हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट आपके पास है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे तो आप इसको काफी आसानी के साथ बना लिए होंगे। अगर नहीं तो अब आप इस वीडियो को देखिए और मेरे समझाने के बाद आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके बाद आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स फॉर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 105। तो ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा नंबर नेम के फॉर्म में। इसको हम लोग को किस में लिखना है? न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 105। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 105। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 105, 105। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड नंबर है, उसको आप लोग बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट द नंबर नेम फॉर। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है? इसका नंबर नेम लिखना है। पहले न्यूमरल्स था दिया हुआ, उसका नंबर नेम दिया हुआ था, उसका हम लोग क्या किए? न्यूमरल्स लिखे थे। अब यहाँ पे हमारा न्यूमरल्स है दिया हुआ, इसका हम लोग को नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 155, इसमें कितना डिजिट है? 3 डिजिट्स है। तो 1s, 10s, 100, मतलब 100 पे काम होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 155। इसको हम लोग लिखेंगे ONE1 HUNDRED 100 FIFTY 50 FIVE 5। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड है हमारा 200। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 200। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? TWO2HUNDRED 200। इसके आगे हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि ये 200 के लिए है। अगर यहाँ पे 0 की जगह पे कोई और संख्या रहता, जैसे कि 5 रहता, तो हम लोग लिखते 205, या फिर 255 रहता तो 255 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म। मतलब ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था? 2 लिखा हुआ था, तो यहाँ भी 2 लिख दिया गया। 2 के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, 1 और 2। ठीक है, इसको ऐसे भी समझते हैं। इसके बाद 2 संख्या 1s, 10s, 100 हम लोग बोलते हैं। तो इसके बाद 2 संख्या है, इसलिए यहाँ पे 2 0 दिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 के बाद कितना संख्या है? केवल एक संख्या दिया हो, इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 और लिखेंगे। और लास्ट में हमारा क्या है? सिर्फ 9 बचता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड नंबर है 5 है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो 5 के बाद कितना संख्या है? 2 है, 1 और 2। यहाँ 5 लिखा हुआ वो नहीं देखना है, संख्या लिखना है। तो 1 2, तो इसलिए 2 0 हम लोग लिख देंगे। प्लस 50 हमारा पहले से दिया हुआ, मतलब इसका काम पहले से दिया हुआ है। लास्ट हमारा कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस। मतलब ये हमारा कुछ फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग को एक सीक्वेंस, ये हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है? कंप्लीट करना है, मतलब पूरा करना है। सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? 500 लिखा हुआ है, फिर 504 है, फिर 508 है। तो इसके बीच में जो संख्या आएगी उसको हम लोग लिखेंगे। तो 500 के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर क्या आता है? 501 आएगा, 501, 501, फिर 502, फिर 503 लिखेंगे। 504 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। 504 के बाद 505 आता है, तो 505 लिखेंगे, फिर 506 लिखेंगे, फिर 507 लिखेंगे, और लास्ट में हमारा 508 दिया हुआ है ही। उसके बाद हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि सीक्वेंस हमारा कहां तक कंप्लीट करना था? 508 तक कहीं कंप्लीट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड न्यूमरल्स। मतलब इसका हम लोग को क्या करना है? एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है और बाद में न्यूमरल्स लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 245, 245। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 100 का फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? 200। तो हम लोग यहाँ पे 200 लिख दिए। 40 मतलब 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे।
फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। इसका न्यूमरल्स हमारा क्या आ जाएगा 245 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट को हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा राइट इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका हम लोग को दोनों ऑर्डर को लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसको लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को इसमें ढूंढना है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सारा चीज वो हमारा 100 पे ही है, 3 डिजिट का ही है। तो 3 डिजिट में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 है, 6 है, 7 है, 3 है। ठीक है, हम लोग को यहाँ से खोजना है कि ये हमारा यहाँ पे हमारा सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो 122 है सबसे छोटी संख्या, तो 122। इसके बाद इससे बड़ी संख्या 245, 245 से बड़ी संख्या 355, 355 से बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 688, तो 688 लिखेंगे। उसके बाद 722 है लास्ट में, तो 722 लिखेंगे। इसी चीज का ठीक अपोजिट हम लोग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। अगर क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक ही दिया हुआ है, अगर इसी का हम लोग को दोनों लिखने के लिए कहा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है, तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही छोटा से बड़ा पे जाते हैं। तो यहाँ पे बस क्या करना है हम लोग को जस्ट इसका उल्टा करना है, मतलब कि बड़ा से हम लोग को छोटा की तरफ जाना होगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है हमारा 722। उसके बाद उससे छोटी संख्या 688, 600 से 88 से छोटी संख्या 355, उससे छोटी संख्या 245, उससे छोटी संख्या 122। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा राइट बाय हंड्रेड्स। मतलब कि अब हम लोग को 100 के द्वारा लिखना है। तो 100 के द्वारा लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है 326 है। यहाँ पे हमारा 326 दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या करना है 100 को और इसमें हम लोग को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 0 6, 2 + 0 2, 3 + 1 4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 426। इसमें एक बार और 100 को जोड़ना है 526, फिर 626, फिर 726, फिर 826। 326 था, उसमें 100 जोड़े तो हम लोग को 426 मिला। 426 में हम लोग को एक बार फिर से 100 को ऐड करना है। फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें 100 से ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें 100 से ऐड करके लिखेंगे। तो जहां तक का सीक्वेंस रहेगा उसमें हम लोग 100 को ऐड करते हुए लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फिलअप। ठीक है, तो जस्ट बिफोर है, तो किसके पहले 286 से ठीक पहले हमारा कौन सा संख्या आएगा, तो 285 आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आता है तो 286 है हमारा, 286 दिया हुआ है, इससे ठीक पहले तो 1 माइनस कर देंगे क्योंकि इससे ठीक पहले जाना है। 6 - 1 5, 8 का 8 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो ठीक पहले में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, और ठीक बाद में हम लोग क्या करेंगे 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन बिटवीन मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी 355 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 355 के बाद क्या आता है 356 आएगा। तो हम लोग 356 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट है जस्ट आफ्टर, मतलब ठीक इसके बाद क्या आएगा 888 दिया हुआ है। तो 888 के बाद ठीक तुरंत बाद 889 आता है, तो हम लोग 889 को लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। मतलब कि अब हम लोग को प्लेस वैल्यू लिखना है उस संख्या का जो कि सर्कल किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में 311 दिया हुआ है। ठीक है, 311 दिया हुआ है, तो इसमें सर्कल कौन सा डिजिट हमारा 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 लिख देंगे।
इसके बाद कितना संख्या बच जाता है, नाम नहीं पूछ रहा कि क्या क्या लिखा हुआ है, कितना संख्या, 1 2 2 संख्या है तो 2 जीरो। ठीक उसी प्रकार से इसमें किसमें सर्कल किया हुआ है, 5 में, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद कितना संख्या है, केवल एक संख्या तो 1 जीरो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 9 है, 9 सर्कल है तो इसलिए 9 लिखेंगे। उसके बाद कितना संख्या, 1 है तो 1 जीरो। क्वेश्चन नंबर लास्ट में फिर 9 में है, सर्कल के मतलब 9 लिखे। इसके बाद कितना संख्या, 2 संख्या है तो 2 जीरो। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ऐड, इसमें हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। 742 प्लस 10, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 742 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 है तो 1 0, इसको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5 और 7 का 7 हमारा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा असाइनमेंट नंबर 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।